हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ ऑफिशियल उनके सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में, लॉन्चेस के बारे में उन्होंने बात की है। उनके 43rd एजीएम मीटिंग में, मतलब उनके 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विस के बारे में, लॉन्चेस के बारे में उन्होंने बात की है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को उन्होंने लॉन्च किया, जैसे कि जियो टीवी प्लस है, जियो 3D AR गॉगल ग्लासेस है, और जियो मार्ट है, और भी बहुत सारी बहुत चीज़ें इन डेप्थ में हम देखने वाले हैं। जब से इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैशेस चालू है, तब से पूरे देश में चाइना को लेके बहुत ही बहिष्कार किया जा रहा है। बहुत ही मतलब पूरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को और जो भी चाइनीज़ के सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, सारे चीज़ों को बायकॉट किया जा रहा है। बट फिर भी यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारे चाइनीज़ जो स्मार्टफोन है अभी भी सेल हो रहे हैं तेज़ी से। तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन नहीं है स्मार्टफोन को लेके। इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो उसी प्राइस में जो मिडिल कैप रेंज है, जो जिस प्राइस में चाइनीज़ मोबाइल अवेलेबल है, उस प्राइस रेंज में और एक मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास बाय करने के। इसीलिए अगर इंडियन मोबाइल की बात करें तो इंडिया में खुद का प्रोडक्ट नहीं है, इंडिया का खुद का मोबाइल नहीं है मार्केट में। इसीलिए लोग मजबूरी में वो मोबाइल ले रहे और खरीद रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी में सारे इंडियंस को यही उम्मीद थी कि कोई तो इंडियन मार्केट कंपनी कोई आगे आ जाए, कोई सी एक अच्छे स्मार्टफोन को वो बिल्ड कर सके और मार्केट में अच्छे तरह अफोर्डेबल प्राइस में बेच सके। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की बात की। साथ ही साथ वो जो स्मार्टफोन होने वाले हैं बहुत ही अफोर्डेबल और एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स के साथ होने वाले हैं, और सबके लिए वो मार्केट में अवेलेबल हो सके इजीली। तो इसके लिए कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की कि उन्होंने गूगल के साथ जो पार्टनरशिप की है उसी रिगार्डिंग की है। वो दोनों मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के भीतर। कंपनी का ये भी कहना है कि जो भी 2G और 3G यूजर्स है उनको 4G में और 5G में उनको कन्वर्ट करना है। इंडिया में वो मोबाइल ज़्यादा बिकता है जो अफोर्डेबल है, साथ ही साथ मिड रेंज सेगमेंट वाले लोग यूज़ करते हैं, जिसका प्राइस रेंज होता है ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर 20,000 तक। जो भी प्राइस रेंज वाले मोबाइल्स है वो ज़्यादातर बिकते हैं। तो होप सो रिलायंस जो भी इसी सेगमेंट में और इसी प्राइस रेंज में मोबाइल बेचेगा मार्केट में। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा अनाउंसमेंट किया है 5G नेटवर्क के रिगार्डिंग, जैसे कि बहुत ही जल्द वो 5G नेटवर्क लाने वाले मार्केट में। उनके सारे 5G नेटवर्क सोल्यूशन रेडी है, बहुत ही जल्द वो ट्रायल बेसिस पे वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ओवरऑल देखा गया तो पूरे वर्ल्ड में हार्डली चाइना सबसे आगे है, भी 5G नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ यूएस भी कुछ ट्रायल बेसिस पे वो चालू है यूएस मार्केट में भी। अगर इंडिया में अगर ये 5G स्टार्ट होता है और जो में वो रिवॉल्यूशन लाते हैं 5G नेटवर्क का, तो सबसे बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है ये इंडियन यूजर्स के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा नॉट ओनली फॉर रिलायंस इंडस्ट्री, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन यूजर्स के लिए और इंडियन जो भी कंपनीज है उनके लिए भी बहुत बड़ा हेल्पफुल और बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जो 5G स्पेक्ट्रम जैसे ही वो परमिशन देगी इंडियन गवर्नमेंट, इमीडिएटली ये तो सारे रेडी है, उनका सारे सोल्यूशन वो रेडी रखे हैं 5G के लिए, इमीडिएटली वो लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है, उन्होंने इंडियन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया, जैसे कि MBA बोल के उनका एक नया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारे अभी जो भी जैसे कि आप भी देख रहे हैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज लेवल पे जो भी टीचर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वाइल टीचिंग, मतलब उनका अपग्रेडेशन नहीं है, उनका टीचर्स का एम्पावरमेंट नहीं है उस चीज़ को लेके। इसके लिए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। उस प्रॉब्लम को जो ने समझा उसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन भी निकाला, जहाँ पे यहाँ पे आप बोल सकते हैं डिजिटल लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन की वो बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली यहाँ पे उस डिजिटल एजुकेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आगे जाके सारे ईजी और फ्लेक्सिबल हो सके सभी के लिए, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर्स के लिए सारे वो चीज़ें अवेलेबल हो सके विद पावरफुल कस्टमाइजेशन के साथ। वो सारी चीज़ें अवेलेबल करके दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे उस स्टूडेंट को मिलेगी, जिससे वो और भी उसके एजुकेशन एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग बना सके। फोर्थ अनाउंसमेंट है जियो मार्ट के बारे में। जैसे कि बहुत लोगों को सुनने में आया था कि जियो मार्ट आने वाला है मार्केट में, बट किसी को आइडिया नहीं था वो कैसे चलेगा, किसके थ्रू वो चलेगा। तो जैसे कि हाल ही में फेसबुक ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तगड़ी इन्वेस्टमेंट की है रिलायंस के भीतर, ऑलमोस्ट 33,500 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है जियो मार्ट के में। और ये जियो मार्ट कैसे चलेगा, उन्होंने उस अनाउंसमेंट में क्लियरली कहा है जियो मार्ट प्लस व्हाट्सएप के थ्रू ये जियो मार्ट चलेगा।
बहुत लोगों को क्लियरली पता नहीं, और कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं व्हाट्सअप ये फेसबुक का है। बहुत पहले फेसबुक ने व्हाट्सअप को बाय कर लिया है। जियो मार्ट का एक ही मकसद है, जो भी रिटेल शॉप है, जो भी स्मॉल इंडियन मर्चेंट्स है, जैसे किराना शॉप्स है, उनको वो एक तरह का प्लेटफॉर्म देने वाला है। होप सो, मुझे मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम लोगों ने देखा कि जो भी छोटे स्मॉल बिजनेस है उनको कई प्लेटफॉर्म नहीं है इसके लिए, तो उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जियो मार्ट ने निकाला यहाँ पे। तो उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनका भी सेल ऑनलाइन हो सके और उनका सेल्स ग्रो कर सके। ये जो चीज़ें बहुत ईजी तरीके से वो कर पाएंगे, जैसे कि आपके आसपास जो भी किराना शॉप्स है उनसे आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो और वो आपको वो होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ईजी तरीके से वो चलेगा। और एक उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को लॉन्च किया, दैट इज़ कॉल्ड जियो टीवी। सबको पता है ऑलरेडी मार्केट में जियो टीवी अवेलेबल है, बट यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन वो करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि जियो टीवी प्लस है। इसमें क्या होगा, जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, OTT मतलब ओवर द टॉप, जो भी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है, MS प्लेयर है, ये सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करने वाले हैं और सबका सब्सक्रिप्शन एक ही साथ में मिलेगा जब आप जियो टीवी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम भी देखते हैं बहुत सारे मूवीज़ है, इस चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल होती है, कुछ सीरीज़ इसमें होती है, कुछ सीरीज़ उसमें होती है। तो हम लोगों को क्या होता है, जो भी यूज़र्स है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो वो सारे कंटेंट सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। लगभग यहाँ पे 12 OTT प्लेटफॉर्म से उन्होंने मर्ज किया है और वो सारे मर्ज करके वो एक ही OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड जियो टीवी प्लस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जियो कैसे हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में आप एंटर कर रहा है। हर तरफ आपको जियो जियो ही मिलेगा। लास्ट वन है 3D AR ग्लासेस। यहाँ पे जियो इसमें भी एंटर कर रहा है। मतलब इसका मतलब काफ़ी सारे कंपनी है ऑलरेडी AR पे काम कर रही है। मतलब जब भी आप गॉगल पहनोगे, एक तरह का स्मार्ट तरह का गॉगल होगा जहाँ पे आपको एक 3D व्यू का फीलिंग आ सकता है। जब भी आप पहनोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहन लिया तो मुझे दिखेगा एक टोटल किलोमीटर कितना है, कुछ एनिमेटेड चीज़ें दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक प्रकार का अपना 3D फीलिंग आपको वहाँ पे देने की कोशिश चालू है। इस जियो ग्लास में ऑलमोस्ट 25 एप्लीकेशन सपोर्टेड होंगे। साथ ही साथ आप कुछ वर्चुअल मीटिंग भी आप कर सकते हो विथ 3D व्यू के साथ। आपको लाइव में जैसे मीटिंग ले रहे हैं उस तरह का आपको फीलिंग आ सकता है। इन शॉर्ट में क्या है कि आपके रियल लाइफ में आप 3D चीज़ें देख सकोगे। तो बस ये थी कुछ मार्केट अपडेट्स और कुछ न्यूज़ भी बोल सकते हो रिलायंस जियो के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वो लेके आ रहे हैं मार्केट में। होप सो सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो और जो भी यूज़र्स हैं जो भी उनको सेटिस्फाई कर सके। तो इसी वीडियो में वो मेरे सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश की है। अगर होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।